शबीर ने गुजरावाला में एक ऐसे देवर को देखा है जो अपनी भाभी से शादी करना चाहता था जो बेवा थी, लेकिन उसके रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें थीं जिन्हें अबूर किए बिना ऐसा मुमकिन नहीं था। रिजवान की बीवी अपने शौहर को तलाश कर रही थी। शौहर की तलाश में वो सीढ़ियां चढ़ती हुई घर की छत पर पहुंची, मगर शौहर वहां नहीं था। फिर वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई, वॉशरूम के बंद दरवाजे को खटखटाया और फिर दरवाजे को खोलकर देखा तो शौहर वहां भी मौजूद नहीं था। रिजवान की बीवी हैरानी से मुड़ी, एक बार अपने कमरे में गई मगर रिजवान वहां भी नहीं था। फिर वो आंगन में गई जहां उसके जेठ के बीवी बच्चे रहते थे। रिजवान की बीवी अंदर दाखिल हुई तो उसने देखा कि उसके जेठ की बीवी सर पर पट्टी बांधे बेड पर नीम दराज थी। अभी रिजवान की बीवी आगे ही बढ़ी थी कि अचानक उसका शौहर हाथ में चाय की प्याली लिए किचन से निकला और अपनी बीवी से टकराते टकराते बचा। रिजवान, आप यहाँ? मैंने आपको पूरे घर में छान मारा। क्यों, खैरियत? वो मैं नीचे उतरा तो पता चला भाभी की तबीयत सही नहीं है, सोचा उनके लिए चाय बना दूं। अच्छा, क्या हुआ है भाभी को? जरा मैं भी तो देखूं। अरे भाभी, क्या हो गया आपको? और ये सर पर पट्टी क्यों बंधी हुई है? अरे कुछ नहीं, बस पूरी रात नींद नहीं आई ना, इसलिए सर फटा जा रहा था। भाभी, इतना मत सोचा करें, जो होना था वो हो गया। भाभी ये चाय चीनी देख लीजिए। कभी अपनी बीवी की भी इतनी खिदमत कर लिया करें। मुझे भी एक कप चाय चाहिए। ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा सुने, कहीं जाइएगा मत, मैं आ रही हूँ। रिजवान कमरे से निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे मानी खेज नजरों से देखा। रिजवान की बीवी की नजरों में गुस्सा भी था और हैरत भी। रिजवान ने बीवी से नजरें चुराने की कोशिश की और जल्दी से बाहर निकल गया। भाभी, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। चलें ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद चक्कर लगाऊंगी। तुमसे कुछ बात करनी थी, थोड़ी देर में आती हो तो फिर बात करती हूँ। अभी कर ले? नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वैसे आप सही सोच रही हैं। क्या सोच रही हूँ मैं? शरीयत ने भी बेवा औरत को दूसरी शादी करने का हक दिया है। तुम लोगों के जहनों में बस एक ही चीज़ है, शादी शादी शादी। भाई, जैसी आपकी मर्जी। चलें, मैं चलती हूँ। रिजवान की बीवी मानी खेज नजरों से देखती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई। जब वो आंगन से होती हुई अपने कमरे में पहुंची तो रिजवान का मूड सख्त खराब था। जैसे ही उसकी बीवी कमरे में घुसी, रिजवान दरवाजे से बाहर निकलने लगा, लेकिन उसकी बीवी ने उसका रास्ता रोक दिया। रुक जाओ रिजवान, मैंने कहा रुको। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, सब जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। तुम्हें क्या लगता है तुम जो ये गंदा खेल खेल रहे हो उसका अंदाजा नहीं है मुझे? गंदा खेल? कौन सा गंदा खेल? हाँ, कौन सा खेल बोलो? बस बस, ज्यादा जबान नहीं खुलवाओ मेरी। नहीं नहीं, तुम्हें अपनी ये कमीनगी छुपाने की जरूरत नहीं है। बको जो बकना है। मुझे मालूम है, इसमें कसूर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वो बेवा औरत भी बराबर की शरीक है। अरे वाह, मेरा ही घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। बस अपनी बकवास बंद करो, और अगर एक अल्फाज भी भाभी के खिलाफ निकाला ना तो जबान खींच लूंगा तुम्हारी। अच्छा तो बताओ ना, क्या कर रहे थे तुम उसके कमरे में? उसके लिए चाय बनाई जा रही है, खिदमत हो रही है उसकी। जो तो लगता है तुम्हारा भाई भी इस दुख में चल बसा, क्योंकि उसको मालूम हो गया था कि तुम्हारा उसकी बीवी के साथ ताल्लुक है। खामोश! रिजवान ने बड़ी मुश्किल से अपना उठा हुआ हाथ रोका और कमरे से बाहर निकल गया। रिजवान के बड़े भाई की मौत को 4 माह गुजर चुके थे। रिजवान अपनी भाभी का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगा था, और यही बात थी कि रिजवान और उसकी बीवी के दरमियान शदीद बदगुमानी और तनाज़े का बायस बनती जा रही थी। फिर एक ऐसा वक्त भी आ गया कि रिजवान ने अपनी बीवी को तलाक दे दी और अपनी बेवा भाभी से शादी करने की ठान ली। शब्बीर ने एक दिन देखा कि रिजवान अपनी भाभी ताहिरा के कमरे में था और उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था।
ताहिरा शदीद बरहम थी। देखो रिजवान, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ताहिरा, और अब तो मैंने अपनी बीवी को तलाक भी दे दी। मेरे कहने पे दिए तुमने तलाक? मैंने कहा था। तुमने कहा था, तुम्हारी नाखून का था। तुमने मुझे शह दी थी। तुमने। निकल जाओ मेरे कमरे से। मैं मर जाऊंगा, लेकिन यहाँ से जाऊंगा नहीं। जहन्नुम में जाओ, तुम मरो या जियो, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। गेट आउट। तुम्हारे इस कमरे के पंखे से लटक के अपनी जान दे दूंगा, और तुम यहां खड़ी होके मेरी मौत का तमाशा देख लो, फिर शायद तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। रिजवान ने फौरन ही अपनी धमकी पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने एक बड़ी चादर उठाई, उसका फंदा बनाकर गले में डाला और फिर उसका दूसरा सिरा पंखे से अटकाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही दूसरा सिरा पंखे में अटका, ताहिरा के होश उड़ गए। रिजवान पागल हो गए? रिजवान यार, कोई है, बचाओ रिजवान, कोई है, बचाओ। ताहिरा की चीखों पुकार सुनकर महल्ले पड़ोस के कुछ लोग कमरे में आ गए। उन्होंने देखा कि रिजवान की टांगे झूल रही थी। लोगों ने लटकते हुए रिजवान को उतारा, गले से फंदा खोला। उस वक्त तक उसकी सांस चल रही थी। मोहब्बत की राह हो मेरा कर तो देखो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखे। रिजवान बाल बाल बच गया था। वो 3-4 माह तक अस्पताल में जेर इलाज रहा। सेहतमंद होकर लौटा, तब भी भाभी के इश्क का भूत उसके सर से नहीं उतरा था। रात का वक्त था। रिजवान दबे पांव अपने कमरे से निकलकर आंगन में आया और फिर वो अपनी भाभी के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो रिजवान की मां दरवाजा खुलने की आवाज से जाग उठी। कौन है भाई? अम्मा, मैं हूँ। अच्छा रिजवान, तू अभी तक सोया नहीं बेटे? नहीं अम्मा, वो प्यास लग रही थी तो पानी पीने के लिए। अच्छा, जाते वक्त ना दरवाजा बंद करके जाइयो बेटा। जी ठीक है। रिजवान की मां मुतमईन होकर दोबारा सो गई और रिजवान अपनी भाभी के कमरे में पहुंच गया। उसने भाभी के मुंह पर पानी का छींटा डाला तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। यहाँ इस वक्त चोरों की तरह क्यों आए हो? रिजवान ने हाथ के इशारे से उसे खामोश रहने के लिए कहा। देखो ताहिरा, मेरी बात मानो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, खुदा की कसम। हर एक मिनट में तुम यहाँ से नहीं गए ना, तो देखो मैं कैसे शोर मचाती हूँ। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। खुदा के लिए मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है, क्या कमी है मुझ में, क्या बुराई है मुझ में। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारे घर वालों से भी। रिजवान और ताहिरा की आवाज माँ के कमरे में पहुंची तो वो उठकर बैठ गई और ताहिरा के कमरे से कान लगाकर बातें सुनने लगी और फिर अचानक दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। तू यहाँ क्या कर रहा है बेगैरत? अम्मा, इस यार मक्कार औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और भाई? क्या भाई को? क्या कहा? क्या किया मैंने? बता दो अम्मा को कि तुमने भाई के साथ क्या किया। मुझे बता ताहिरा, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? रिजवान, मेरी ज़बान बंद है तो उसे बंद ही रहने दो।
अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो मेरा पीछा छोड़ दो। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें तुम भी बराबर की शरीक हो। अम्मा, आपने ये सांप पाला हुआ है, इसी ने मेरे शौहर का कत्ल किया है, और सिर्फ इसीलिए कि ये मेरे साथ यूं काला कर सके। बकवास बंद करो, बकवास बंद कर, मैं जबान खींच लूंगा तेरी। झूठ बोलती है माँ, झूठ बोलती है ये मक्कार, दगाबाज औरत, झूठी मक्कार। कि मेरा भाई तुझ पे तशद्दुद करता है और तू उससे नफरत करती है। और यही नहीं, तेरी वजह से मैंने अपनी बीवी को तलाक दी। मैंने तेरे पीछे लग के अपने बड़े भाई को भी जान से मार दिया। क्या तूने अपने भाई को? अम्मा! रिजवान की मां सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी और ताहिरा अपनी चादर लेकर कमरे से बाहर निकल गई। वो ये था कि मुबैना तौर पर ताहिरा अपने शौहर से खुश नहीं थी। उसने मुबैना तौर पर अपने देवर को मोहब्बत के यकीन दिलाकर और शादी का आसरा देकर शौहर को अपने देवर के हाथों कत्ल करवा दिया था और उसकी मौत को तबई मौत जाहिर करके मामले को दबा दिया। ताहिरा और रिजवान के दरमियान होने वाली लड़ाई ने कत्ल का भांडा फोड़ दिया था, जिस पर रिजवान की मां ने पुलिस को खबर कर दी और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था, जहां ताहिरा और रिजवान ने कत्ल का एतराफ कर लिया। शब्बीर ने देखा कि रिजवान को हथकड़ी लगाकर हवालात से बाहर निकाला जा रहा था। शब्बीर ने जब रिजवान से बात की तो उसका यही दावा था कि उसकी बेवा भाभी उससे मोहब्बत करती थी और उसी के कहने पर उसने अपने बड़े भाई को अपने भाभी के साथ मिलकर गला दबाकर कत्ल किया था। अपनी भाभी के कहने पे मारा है उसे, गला घोट कर मारा है उसे। जैसे उन्होंने कहा वैसे मैं करता रहा हूँ। गला घोट के मैंने मारा उसको, मार के मैंने फिर नीचे बैठ के रख दिया। फिर जब मैं चला गया घर से, मैंने उन्हें कहा कि जब कोई नहीं ना होगा तो इसे बाहर निकाल के रोला डाल देना। मैं उससे प्यार करता था इसलिए मारा मैंने, वो भी मेरे से प्यार करती थी इसलिए उन्होंने मेरी साथ लग के ये काम किया है। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और जेल में भी हम इकट्ठे रहना चाहते हैं। शब्बीर ने जब ताहिरा को देखा तो उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा था और वो बहुत बेजार और उखड़ी हुई नजर आ रही थी। ताहिरा ने दावा किया कि उसने अपने देवर से कभी मोहब्बत नहीं की। भाई मेरे मियाँ नशा करते थे, मैं लोगों के घरों में काम करती थी, मैं तंग आ गई थी उनसे। मैं उनको कहती थी काम करो, वो काम नहीं करते थे। मैं उनसे जान छुड़ाना चाहती थी तो इसने कहा था मैं जान छुड़वा दूंगा आपकी। मुझे नहीं पता था कि ये मार देगा उसे, तो उसने उनके गले में रस्सी डाल के मार दिया। मैंने जब छोड़ बचाने की कोशिश की, इसने कहा कि किसी को ना बताना, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी मार दूंगा। ये भी डर गया था। मुझे कह रहा था शादी करो, मैंने कहा अभी नहीं मैं कर सकती शादी। कह रहा मैं मर जाऊंगा, मैंने कहा मरते हो तो मर जाओ। तो इसने गले में रस्सी और दुपट्टे का फंदा ले लिया था, तो फिर मैंने ही बचाया था इसको फंदे से भी। मैं इन सबसे बहुत ही तंग आ, सबकी बातें सुन सुन के तंग आ गई थी। उस पर मैंने यही लिखा था कि मैं नहीं मारा, इसलिए कि मैं लोगों की बातों से बच जाऊंगी। फांसी एक ही दफा होगी ना, तो मैंने कहा फांसी लेके मर जाऊंगी, ना होंगी ना बच्चों के लिए तड़पूंगी मैं। इसको प्यार कहते हैं, तो वो करते तो मैं क्या करूं, उसका दिल निकाल दूं। इस शर्मनाक वाक़े के बाद पुलिस ने जो बयान दिया था वो ये है। एक भाई ने अपने भाई को भाभी के साथ मिलकर कत्ल किया है। ये 7 साल पहले इनकी शादी हुई थी मकतूल की तारा बीबी के साथ। तो ये मकतूल का छोटा भाई है रिजवान, इसने और इसकी भाभी तारा ने मिलके ये इसको कत्ल किया गले में फंदा देकर। काफ़ी टाइम गुजर गया था, हमने मुख्तलिफ चीज़ों पे काम किया हुआ था, तो फिर हम एविडेंस कलेक्ट करते गए तो हम मुल्ज़िमान तक पहुँच गए अल्लाह के फजल से। सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त रिजवान की मां के लिए था। एक बेटा दूसरे बेटे के हाथों कत्ल हो चुका था और दूसरा बेटा कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया था। यार उसको पता नहीं कितने दिनों से उसकी सांस सेट थी, हमें पता ही नहीं लगा। फिर उसको कहा कि तू ना इसको भाई को मार तो मैं तेरे साथ निकाह कर लूँगी। उसे मरवा के सारा दिन अंदर रखा है। जिस वक्त मैं बाहर निकल गई हूँ मुझे फ़ोन किया मेरे बेटे ने बराबर वाले के, अम्मी जल्दी आ जाओ, उसको अल्लाह रखे को कोई मार के घेर गया है। इसने कहा कि कोई दरवाजे में खड़ा कर गया, तो मैंने दरवाज़ा खोला, मेरे ऊपर गिर गया, तो रखा हुआ अंदर ही था इसने छिपा के। वो तो पकड़ी गई। मैं चाहती हूँ कि दोनों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। 12 बेटे को भी कोई नसीहत होनी चाहिए है कि मैंने इसके पीछे करके किया कि वो भी मुझे अब धोखा दे रही है। मकतूल के कजन ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। इन्होंने घर बर्बाद कर दिया है, ये औरत ने रल के
उसके साथ उसे भी कहती तूने भी मरना मर जा। पहले को भी मार दिया, उसे भी मरवाने पे तुले गई। काफी दिनों से हमें तो पता नहीं, हमें तो बाद में पता लगा। काफी दिनों से इनकी अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। पीपल्स कॉलोनी इस्लामपुरा हैदरी में पेश आने वाले इस शर्मनाक वाक़े के बाद मकतूल के घर में सफ़े मातम बिछ गई थी। घर के बच्चे हैरान और परेशान थे, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और रिजवान की माँ सोच रही थी कि क्या उसका कातिल बेटा भी अब भाई के कत्ल के जुर्म में फांसी चढ़ जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। देखा है, इलाके के एक रिहायशी घर में 10 बरस बाद बेटा पैदा हुआ तो पूरे गांव में मिठाई बांटी गई, लेकिन ये मिठाई 2 दर्जन से ज्यादा अफराद की जान ले गई। उस दिन गांव में जश्न का समा था। शब्बीर ने देखा कि घरों से 2-2, 4-4 देहातियों की टोलियां निकल रही थीं। उनमें बच्चे, बूढ़े और औरतें भी शामिल थीं। किसी के हाथ में ढोल था और किसी के हाथ में ताशा। किसी को ढोल ना मिला तो उसने घर से कोई बड़ा सा बर्तन उठा लिया और दमादम मस्त कलंदर करने लगा। ढोल ताशे पीटे जा रहे थे और लोग उल्टा सीधा भंगड़ा डालते हुए एक घर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर ये टोलियां एक घर के बाहर जाकर रुक गईं और फिर इन देहातियों ने दायरा सा बना लिया और अब बाकायदा ढोल पीटा जाने लगा और देहात के नौजवान, बच्चे और कुछ बड़ी बूढ़ियां भी दायरे के अंदर भंगड़ा डालने लगी। ढोल ताशे की आवाज सुनकर उमर हयात भी अपने घर से बाहर निकल आया और उसके घर की औरतें ड्योढ़ी पर आकर खड़ी हो गईं। लोगों ने उमर हयात का हाथ पकड़ा, उसे गले से लगाया और उसे खींचकर दायरे के अंदर ले आए और उसके गिर्द भंगड़ा डालने लगे। भंगड़ा एक लम्हे के लिए रोका गया तो देहाती उमर हयात से गले मिलकर उसे मुबारकबाद देने लगे। किसी देहाती ने मिठाई का डब्बा खोलकर उमर हयात के मुंह में लड्डू ठूंस दिया और किसी ने उमर हयात पर नोट निछावर करना शुरू कर दिए। उमर हयात भी खुशी से पागल हुआ जा रहा था। ढोल पीटने वाले इस इंतजार में थे, जैसे ही कोई उमर हयात को गले लगाता वो ढोल पीटना शुरू कर देते। इसी दौरान कुछ नौजवान मनचले मुंह में उंगलियां डालकर सीटी बजा रहे थे और बड़ी बूढ़ियां आगे बढ़ बढ़कर उमर हयात की बलाएं ले रही थी। उमर हयात का बेटा किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो मोटरसाइकिल से उतरा, एक देहाती ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। फिर उमर हयात के बेटे इरशाद को गोद में उठाकर दायरे के बीच में लाया गया और फिर ढोल और तालियां पीटी जाने लगी। इरशाद के साथ भी देहातियों ने वही सलूक किया जो उसके बाप के साथ किया था। उसका मुंह भी मिठाई से भर दिया। ये खेल तमाशा उस वक्त अपने उरूज पर पहुंच गया जब इरशाद का छोटा भाई एक नौमालूद को हाथ में लेकर घर से बाहर निकला। नौमालूद को देखते ही ढोल की आवाज तेज हो गई और महफिल में धूम धड़क्का उरूज पर पहुंच गया। ये लैया के नवाई गांव चक 105 का मंजर था, जहां उमर हयात के बेटे अरशद के यहाँ 10 बरस बाद बेटा पैदा हुआ था और उसकी गांव बरादरी के लोग उसे मुबारकबाद देने के लिए उसके घर आए थे। उमर हयात को खुदा ने 9 से जायद बेटे बेटियों से नवाजा था, लेकिन उमर हयात के बेटे इरशाद के घर बेटा ना होने की वजह से ये घराना एक गहरी उदासी और मायूसी का शिकार था। और जब 10 साल बाद उमर हयात के यहाँ पोता पैदा हुआ तो पूरे गाँव में खुशी की लहर दौड़ गई। भंगड़े और मुबारकबादों का सिलसिला रुका तो देहाती वहीं दरख्तों के नीचे बिछी चारपाइयों और जमीन पर बैठकर सस्ताने लगे। देहातियों की आओ भगत की जाने लगी। बच्चे जग और गिलास लिए देहातियों को शरबत और लस्सी पिलाने लगे। इसी दौरान उमर हयात ने अपने एक बेटे को आवाज देकर बुलाया। ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ इधर। जी बाबा। ओ जाके मिठाई ले आ। हाँ ज्यादा पैसे दो अब्बा, जल्दी। पैसे लौट जितना तेरा दिल चाह। उमर हयात ने रकम निकालकर अपने बेटे के हवाले की। अभी गया और अब ये है बाबा। आती आती मिठाई। सिकंदर मिठाई की दुकान पर पहुंच गया। दुकान पर रश नहीं था। दुकानदार ने सिकंदर को देखते ही उसे मुबारकबाद दे डाली। अस्सलामुअलैकुम चाचा। ओ वालेकुम सलाम भाई। ओ सिकंदर, ओ भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई। ओ तेरा भाई शादो बाप बन गया है? ओ बोल क्या दूं? चाचा मोतीचूर के लड्डू तो तोल दे। और चल भी छोटे, और जरा टोकरी निकाल जरा है। और ये बता 2-3 किलो होने? तोल तो दे चाचा।
पर देख ले अगर मिठाई अच्छी नहीं हुई तो बेइज्जती हो जाएगी। और तूने बड़ी फिक्र की और मेरी मिठाई होती बड़ी मजेदार है और ताजा सी। ये ले खा के देख, खा के देख। ओ नहीं चाचा रहने दे, पहले मेहमानों के लिए। हाँ हाँ चल भी ठीक है, चल भी छोटे। और टोकरी निकाल भाई, टोकरी निकाल। हाँ ओ बाढ़ तो सही से पड़ ले और लड्डू डाल बस जल्दी कर। हाँ चाचा लड्डू के ऊपर भी पन्नी शन्नी तो लपेट दे ताकि शोशा नजर आनी चाहिए ना। हाँ तो फिक्र ही न कर, और 40 साल से धंधा कर रहा हूँ और कोई मजाक नहीं है, समझे। एक तो तू बातें बहुत करता है, तू ये बता के पैसे कितने हो गए? 2000 दे दूं, ठीक है ना? वो तेरे से क्या मोल तोल करना, तू तो अपना बंदा है ना। यार चाचा लेना। चल ठीक है। हाँ चल भी छोटे हुआ, पन्नी लगा ऊपर। और ये लेके कैसे जाएगा तू? चाचा मोटरसाइकिल है ना, इस पर रखवा दे। हाँ बस ठीक है रखवा भाई छोटे, मोटरसाइकिल पे रखवा दे और ठीक तरीके से रखवाना। आगे रखवा दे आगे। रुक जा बेटा रुक जा, गाड़ी से स्टार्ट करने दे। देख दे शाबाश। हाँ ठीक है चाचा, और संभाल के लेके जाना। अल्लाह हाफिज। सिकंदर ने गांव पहुंचकर मिठाई का टोकरा देहातियों के बीच में रख दिया था और सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। गिर जाएगी। शब्बीर ने देखा कि जब एक देहाती ने नौमौलूद के दादा उमर हयात को मिठाई खिलाना चाही तो उसने ये कहकर माजरत कर ली कि वो मीठा नहीं खा सकता। अलबत्ता बच्चे के चचाओं, पड़ोसियों और बच्चों ने जी भर के एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुद भी खाई। फिर शब्बीर ने देखा कि उमर हयात का वो बेटा जो मिठाई लेकर आया था, उसने आधा लड्डू मुंह से निकाल दिया और पेट पकड़कर बैठ गया। सिकंदर की यह हालत देखकर उसके दूसरे भाई ने जैसे ही उसको संभालने की कोशिश की, वो खुद भी चकरा कर गिर गया। फिर शब्बीर ने देखा कि कुछ और लोग भी पेट पकड़े हुए थे। कोई उल्टी करने की कोशिश कर रहा था और किसी को सांस का दौरा पड़ रहा था। उमर हयात ने यह मंजर देखा तो उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। वो कभी अपने एक बेटे को देखता और कभी दूसरे बेटे को संभालने की कोशिश करता। अरे डॉक्टर को बुलाओ, क्या हो गया बेटा? वो क्या हो गया? अल्लाह रहम कर, अल्लाह या अल्लाह रहम कर, मेरे बेटे को क्या हो गया? अल्लाह रहम कर, मेरे बच्चों को क्या हुआ है? वो मिठाई कहाँ से लाता तू? दुकान से लाता। पकड़ो मिठाई वाले, चुरा के लाता। मिठाई वाले। ओ रहीमू, ओ डॉक्टर को बुलाओ। मिठाई में क्या? पता नहीं, वो जल्दी बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, वो बुलाओ। उस रोज चक नंबर 5 में कयामत सुगरा का मंजर था। मिठाई जहरीली थी जिसे खाते ही उमर हयात के 4 बेटों और 2 पोतों ने अस्पताल जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दिया था। वाकई की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई थी और जब खबर मीडिया से नशर हुई तो मुल्क की फजा भी सोगवार हो गई। शब्बीर ने उस दिन देखा कि एम्बुलेंस तेजी से इधर से उधर दौड़ रही थी। अस्पताल में जहरीली मिठाई खाने वालों को तशवीश की हालत में लाया जा रहा था। किसी मरीज को ड्रिप लगा दी गई थी और किसी को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर उसे बचाने की कोशिश की जा रही थी। देखते ही देखते 10 अफराद के मरने की खबर आ गई, जिनमें उमर हयात के 6 बेटे, 2 पोते और 2 हमसाए शामिल थे। बर वक्त अस्पताल पहुंचने के बावजूद डॉक्टर 10 कीमती जानें नहीं बचा सके। पुलिस ने दुकान के तीनों मालिकान को गिरफ्तार कर लिया था। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक मिठाइयों में सल्फुल ऑयल नामी जहर शामिल था और मिठाइयों के नमूने फोरेंसिक लेबोरेटरी में तज्जिए के लिए भिजवा दिए गए थे। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट रिवायती सुस्ती का शिकार ही रही और डॉक्टर ये जाने बगैर कि मिठाई में कौन सा जहर शामिल था, मरीजों का इलाज करते रहे और देखते ही देखते ये जहर 17 अफराद की जिंदगी के चिराग गुल कर गया। गांव में हर तरफ वहशत जारी थी। गांव के कई नौजवानों ने कब्रिस्तान में डेरा डाल लिया था कि पता नहीं किस वक्त किसकी लाश आ जाए।
ये नौजवान हाथों में टॉर्च लिए कब्रिस्तान में मौजूद थे। गुप अंधेरे में नौजवानों के चेहरे तो नजर नहीं आ रहे थे, अलबत्ता टॉर्च की चमकती हुई रोशनियां आसेबी मंजर पेश कर रही थीं। जहर अपना काम करता जा रहा था कि देखते ही देखते 22 अफराद के मरने की खबर आ गई, जिनमें उमर हयात के 8 जवान बेटे, एक बेटी और एक पोता पोती समेत 11 अफराद शामिल थे। सवाल ये था कि मिठाई बासी होने की वजह से जहरीली हो गई थी या कोई और वजह थी, या किसी ने जानबूझकर उमर हयात के साथ दुश्मनी निकाली थी। लेकिन पकड़े जाने वाले मुलजमान में से 11 साला लड़के ने इंकशाफ किया था कि उसने गलती से सैफुल ऑयल नामी जहर के साशे मिठाई में तैयार करते वक्त मिला दिए थे। डॉक्टर सैफुल ऑयल का तोड़ करते रहे, लेकिन किस्सा कुछ और। शब्बीर को मालूम हुआ है कि मिठाई की दुकान के सामने एक दुकान की मरम्मत हो रही थी और उसके मुलाजिम दुकान का सामान आर्जी तौर पर मिठाई की दुकान में रख रहे थे। 11 साला हलवाई अपने काम में मसरूफ था। वो बड़े से कढ़ाव में कच्चा चला रहा था और उसने पास रखे हुए साशे मिला दिए थे। जहरीली मिठाई खाने के वाक़े के 8वें रोज यह अफसोसनाक खबर मीडिया पर नशर हुई कि जहर खुरानी के नतीजे में 32 अफराद जहां बाग हो चुके थे। मुतासरा अफराद की तादाद 80 से ज्यादा थी, जिनमें से बेशतर इलाज मुआवजे की सहूलत न होने की वजह से जहर की गलत तशखीस के नतीजे में एक एक करके हलाक होते जा रहे थे। फ्रांसिक लेबॉर्ट्री ने बड़ा एहसान किया जो 8 दिन के बाद ये इंकशाफ किया कि मिठाई में सल्फुल ऑयल नामी जहर नहीं, बल्कि इस जहर का नाम था क्लोरोफिनापर, जो इंतहाई मोहलिक था। कहते हैं कि कयामत में नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं होगा। लेकिन उस दिन चक नंबर 105 में सारी बिरादरियां, सारे कबीले, सारे लोग एक हो गए थे। इन्हीं में बूटा नामी ये शख्स भी शामिल था, जो रात दिन रजाकाराना तौर पर न सिर्फ कब्रें खोद रहा था, बल्कि रोने वालों को हौसला भी देता जाता था। ये कब्रिस्तान नया नया वजूद में आया था क्योंकि जहरीली मिठाई खाकर मरने वालों को यहाँ दफन किया जा रहा था। यह है बूटा, जो हैरान भी था और उदास भी। ऐलान होया ना, उसने कहा भी काम ज्यादा है तो कब्रिस्तान पहुंच जाओ। तो क्या काम कितना ज्यादा हो सकता है, वो ही रूटीन के मुताबिक कि 2-2.5 घंटे कब्र निकल 3 घंटे निकल जाएगी। जिस दिन इतने आए थे उस दिन पता चला भी 2 करनी है, फिर 2 वाले मुकम्मल नहीं हुई, तो फिर तीसरे का पता चल गया। वो जिस समय पूरा किया उस बाद 2 का होर पिछू पैगाम आ गया। जेन तो ये बिल्कुल माउफ हो गया सी, अखा चो अथरू नहीं सुकते किसी दे भी। जो सुनते सन एक दूसरे मूँह च देख के ना, तो कोशिश करते सन भी मेरी वजह नाल ये आदमी जो ना ये डाउन ना हो। जट भी है, गुजर भी है, अराई भी है, राजपूत भी है, हर एक ही है। मगर जो भी कोई हादसा होंदा है या कोई साडे वक्त आंदा है, असली लोग एक यूनिट बन जाए। शब्बीर ने ऐसा अलमनाक वाकया अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उमर हयात के घर में मौत का रक्स जारी था, आहें थी, फरियादें थी और बेबसी थी। ये है वो अलमनाक मनाजिर। ये है वो नौमौलूद जो मन्नतों मुरादों के बाद इस दुनिया में आया, तो उसे दुनिया में फुफियों, चाचाओं और बाप का प्यार तक देखना नसीब नहीं हुआ। नौमौलूद की माँ सकते के आलम में है, वो बच्चे की खुशी मनाए या मरने वालों का मातम करे। शब्बीर का कहना है कि मुल्क में जहरीली अशिया खाने से हलाकतों का ये पहला वाकया नहीं है। शब्बीर का कहना है कि इस तरह के बेशतर वाकयात में मुतासिरीन की जिंदगी बचा ली जाती थी, लेकिन सवाल ये है कि लैया के मुतासिरीन की जिंदगी क्यों नहीं बचा सकी। इस सवाल का जवाब शायद हुकूमत वक्त के पास नहीं है, और अगर हो भी तो शायद अरबाब इख्तियार के पास इतना वक्त और फुर्सत कहाँ कि वो 70-80 गैर अहम अफराद के लिए अपनी सरगर्मियाँ महदूद करें। जाहिर है उमूर हुकूमत इंसानी जानों से ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।